बहनों, जब एक व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में गया, रिलेशन में गया, पहले लोग रिलेशन में जाया करते थे, खूब गौतर खाया करते थे। अब इतना नहीं जाते हैं तो तुरंत वापस चले आते हैं। पहले के लोग 8-8 दिन रुकते थे ससुराल में, और नानी के घरे तो बहुत दिन रुक जाते। एक बार एक व्यक्ति अपने रिलेशन में गया, अब उसे रुके रुके 2 दिन हुई है, 3 दिन हुई है, और जो घर में रहे पति पत्नी, पत्नी पति से कहे कहाँ आग लगो दारिया रुक गो, 3 दिन हुई है, जाई नहीं रो जाए, कौन रोज रोटी बना बना खवावे। पति कहिए तुम्हें कहा जाए रहो, तुम्हें बनाने में दिक्कत है रही का, लाए तो हम रहे हैं। बोली हम पे ना बनेगी। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हो गए। अब बेचारा पति मजबूर हो गया, चुपचाप बैठा और अपने बेटा से कहा कि तुम ऐसो करियो, जब हम और वे दोनों लोग बैठे होए तभी तुम हमें जब पूछे नहीं हो खाना खाओगे कि ना खाओगे। तो ठीक है। अब वे दोनों लोग बैठे, उनका बेटा आया, बोला पापा कि आज खाना में क्या बनना चाहिए शाम को। पापा बोले शाम को खाना, सुबह को तो खाई तो अब शाम को खाना। हमका कोई राक्षस है का? इन्हें पूछ ले जे बैठे हैं रिश्तेदार साहब जे खाएं तो, अब रिश्तेदार साहब खाएं तो राक्षस बने, अगर वो कह दे हम खाएंगे तो राक्षस बने। अब उन्हें भूख तो लगी, वो बोले कि वो नहीं खाएंगे तो हमको भी कहां भूख लग रही है, एक ही चाक हम भी खाएंगे। अब वो भी एक टाइम खाने लगे। अब पति पत्नी बोले कि जे एक टाइम पड़ गो तब भी नहीं जाए रहो है, अब तो जाए 5-6 दिन रह गए। अब वो परेशान, एक दिन बोले ऐसो करो हम तुम दोनों लोग लड़ाई कर ले। अब पत्नी बोली हम कभी लड़े ही ना है तुमसे, तो कैसे लड़ लेंगे। बोले ऐसे ही लड़ ले, तुम कहियो हम बना खाना बनतो है गो, हम कह दिए ना बनतो तो चुप्पा बैठो मत बनाओ, तभी वो चलो जावे। माताओं बहनों भाइयों दोनों ने शाम को लड़ाई करना शुरू कर दिया। खाना का समय आया तभी पत्नी बोली हम पे ना खाना बनेगो, इतने दिन ये खाना बना हम पे ना, तुम बना लो, तुम ना बना पाए हो। अब वे बोले कि हम पे ना बनता खाना, तुम पे ना बनता तो रान दो मती बना दो, पर रोबो मती, रोन लग गई। अब वो रिश्तेदार समझे कि अब इन्हीं को ना मिल रहा है तो हमें कहाँ मिलेंगे। उनने अपनो थैला उठाओ और घर से चल दे। जैसे ही वे घर से निकले, जैसे वो बोले अपनी पत्नी से रोए क्यों रही है, हमने तो वैसे ही लड़ाई करी थी। पत्नी बोली हम कहाँ रोए रहे, हम तो वैसे ही तो रोए रहे हैं, हमने कहाँ रोए रहे हैं। तो वे रिश्तेदार साहब लौटे आए, वे बोले हम कहा गए थे, हम वैसे ही गए थे। तो बताओ बहनों भाइयों ऐसे ऐसे भी कुछ होते हैं। तो आप तो अच्छे हैं, आदर्श गांव के हैं, आदर्श क्षेत्र से पधारे हैं, सभी लाए हैं अपने साथ साथ, न लाए हैं फिर भी दान दक्षिणा से आए हैं, पुष्पों से लाए हैं। आप पढ़े लिखे हैं, जानते हैं भगवान का भोजन कैसे भोग किया जाता, कैसे पूजन किया जाता। कथा के प्रेमी सज्जनों, कौन सा महीना आ गया? कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक के महीने में अमावस्या वाले दिन दीपावली मनाई गई। जोर से बोलो क्या मनाई गई? दीपावली के दूसरे दिन क्या मनाया जाता? ध्यान है आपको, क्या मनाया जाता? गोवर्धन पूजा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आ गई, यानी पड़वा तिथि आ गई। कार्तिक की पड़वा तिथि है। पूरे ही वृंदावन धाम में खीर पुआ हलवा बन रहे हैं, गली गली में सुगंध आ रही है।
भगवान कहने लगे मैया आज घर घर में ये खीर पुआ कैसे बन रहे हैं मैया? मैया कहने लगी प्रति बरस की तरह हुआ ब्रज में त्योहार, इंद्रदेव को पूजत थे सकल सभी नर नार। माता ने कहा बेटा प्रति वर्ष का ये त्योहार है, तुम हमें काम करने दो और तुम नंद बाबा से पूछ लो, हम व्यस्त हैं रसोई में। अब भगवान नंद बाबा से कहने लगे बाबा, अरे बाबा आज ये पूरे ब्रज में क्या हो रहा है, खीर पुआ क्यों बन रहे हैं बाबा? बाबा कहने लगे मैया से पूछ ले। अब मैया से भगवान पुनः पूछने लगे, कहने लगे मैया है कौन सो त्योहारे, बिरज दुल्हनिया सो सजी रहे। यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं और इंद्र जल बरसाते हैं खुश होकर के। जब जल बरस जाता है हरी भरी धरा धाम हो जाती है, पेड़ों पर अच्छे अच्छे पत्ते आते हैं, फूल मिलते हैं, चारों तरफ हरी हरी घासें हो जाती हैं, गैया बछड़ा चरते हैं। ये बात सुनकर प्यारे भक्तों भगवान ने कहा मैया बारे भोले भाले मेरे बाबा, इंद्र जल बरसावे। इंद्र कौन होता जल का अधिकारी? इंद्र नहीं जल बरसावे। जल तो सबसे ज्यादा बरसाने में दम देता है, तो क्या देता है? ये आपके समझ है यज्ञशाला। जब आप यज्ञ करोगे, अधिक जब अयज्ञ होंगे तभी जल्दी जल बरसता। ये भगवान ने कहा है। हरियाणा के नरदेव कभी भी कहते हैं इस बात को, हम आपको बताने जा रहे हैं यज्ञ कैसे जल बरसाता है। उन्होंने बहुत सुंदर भाव प्रकट किया है गीत में। उन्होंने कहा है सुख में होगा सब संसार, नर नारी हवन रचाओ। नर नारी हवन रचाओ, आचारी हवन रचाओ।
पावन हवन से टकराती जब गगन से। ओ पावन पवन हवन से टकराती जब गगन से। नव से बरसे जल की धार मेरे नारी हवन रचाओ। बरसे जल की धार, यानी समझ गए होंगे, हो पावन पवन हवन से टकराती जब गगन से। यही यज्ञशाला का धुआं जब उठता है तो हो पावन, पावन माने पवित्र। हो पावन पवन हवन से, यानी यही हवा का, यही यज्ञ का धुआं हवा को पवन पवित्र कर देता है। हो पावन पवन, पवन माने हवा, हवन से, हो पावन पवन हवन से टकराती जब गगन से। यही यज्ञशाला का धुआं उठा, आकाश में गया और आकाश में जाकर के वायु में मिक्स हो गया, हवा में मिक्स हो गया, हवा शुद्ध हो गई, शुद्ध हवा बहने लगी, यानी बीमारियां कम होने लगी। अगर आप शुद्ध हवा धारण करोगे तो बीमारी कम बनेगी आपको। पहला लाभ यज्ञ का। फिर यही यज्ञशाला का धुआं हवा में मिक्स हुआ, यही हवा इसी धुआं को आकाश में ले गई, आकाश में जाकर के बादल में गर्माहट पैदा हो गई। जब बादल में गर्माहट हुई तभी बादल फट गए, और जब बादल फट गए तभी बरसात हो गई। बाबा, सबसे ज्यादा यज्ञ का धुआं बरसात करता है, और जब बरसात हो जाती है तो क्या होता है? जल से होती हरियाली, फल फूल खिले हर डाली। होती हरियाली, फल फूल खिले हर डाली। जल से होती हरियाली, फल फूल खिले हर डाली। ये जी करते कर्म वीर फिर चार, नर नारी हवन
यज्ञपुर श्री भगवान तो लक्ष्मी नारायण भगवान है। जोर से बोलो, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्यारे भाई बहनों,